इस समय मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के अजोदा चौक पर और बल्लभगढ़ से फरीदाबाद और फरीदाबाद से पंचकुला इसकी दूरी बनती है 280 किलोमीटर। अगर दूरी की बात करें, जैसे मैंने बताया 280 किलोमीटर, तो बस में ये दूरी तय करना या फिर ट्रेन के अंदर ये दूरी तय करना बहुत आसान है, लेकिन जब ये दूरी पैदल तय की जाए तो शायद हो सकता है लोगों के हौसले पस्त हो जाएं। तो मेरे साथ इस समय 3 से 4 लोग मौजूद हैं। इनके आगे एक बैनर टंगा हुआ है जिसमें लिखा है फरीदाबाद पुलिस की तानाशाही के खिलाफ पैदल यात्रा बल्लभगढ़ से पंचकुला। बल्लभगढ़ से पंचकुला पैदल यात्रा लेके जा रहे हैं और मिलेंगे हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह से। और ये जो 3 लोग हैं, ये जो तीनों लोग खड़े हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा परिचय इनका करवा दूं। एटीएन न्यूज से एसएस राठौर, सेक्टर 23 संजय कॉलोनी से रोहतास चौधरी, और इधर बल्लभगढ़ से अतुल संघर्ष। भाई, समाज के अंदर जो भी बुराइयां चल रही हैं, खास तौर पे ओयो होटल, खास तौर पे स्पा सेंटर और जितनी भी मार्केट हैं फरीदाबाद के अंदर, उसके अंदर हो रहा अतिक्रमण, शायद लोगों को फर्क नहीं पड़ता, या फिर उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो लोग इन संस्थानों से सेवा ले रहे हैं, लेकिन उनको जरूर फर्क पड़ता है, जिनको समाज की चिंता है और जिनको समाज में रहने वाले लोगों की चिंता है। मेरे साथ रोहतास चौधरी हैं। अक्सर जो है अवैध बाजारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। क्या कारण है ये तो नगर निगम खुद बता सकता है। अब ये लोग, तीनों लोग जो हैं, यहाँ से पंचकुला पैदल यात्रा पर जा रहे हैं। ओपी सिंह से मिलेंगे, कानून व्यवस्था जो चलाते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, उनसे मिलेंगे, जानते हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात कि भगत सिंह जी की फोटो, स्वर्गीय भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह की फोटो लेके चल रहे हैं। और अगर ये फोटो लेके चल रहे हैं तो अगर भगत सिंह जी के अगर 10% भी अंश इनके अंदर आ जाए तो ये क्रांति करके लौटेंगे। प्रकाश जी, बड़ा फैसला, 280 किलोमीटर की यात्रा पैदल करने वाले हैं, ऐसा क्या कारण है कि आप लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं? कारण सर ऐसा है कि फरीदाबाद की दुर्दशा बहुत खराब है। आज हम इतना लोगों को कहते कहते कोई सुनने को राजी नहीं है, तो आज मैंने और राठौर भाई ने मुद्दा उठाया कि हम डीजीपी साहब हमारे बब्बर शेर हैं, हम गिरिराज जी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, जब तक परिक्रमा देते हैं, जब तक अगर हम परेशान होके अपने शरीर को कष्ट लेके उनके पास नहीं जाएंगे, वो सुनेंगे क्यों? कष्ट लेके जाएंगे वो हमारी सुनेंगे क्यों? फरीदाबाद की पुलिस इस समय क्राइम को नहीं रोक पा रही। बहुत ज्यादा दिन पे दिन आए दिन मर्डर, बेटियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट, दहेज के मामले में मारना, गुंडागर्दी, चक्कू चलना, घर के आगे मार देना, मतलब कि क्राइम एकदम दिन दिन मर्डर तो आम बात हो गई है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी मार्केट में, कहीं भी अतिक्रमण इतना हो रखा है कि रोडों पे फुटपाथों पर चलने के लिए जगह नहीं। किसी को बात करना भी मर्डर हो गया। हाँ, ठीक है जी। अब मेरा मुद्दा ये भी था, जितने भी दारू के ठेके खुले हुए हैं, इनके बाहर ग्रीन बेल्ट की जगह में खोके रख दिए, रेडिया लगा दी लाइन से, सारे हम दारू पिला रहे हैं, ओपन पिला रहे हैं। मैंने 44 कंप्लेंट दे चुका हूँ इस 15 दिन के अंदर। ना तो कोई थाना कार्रवाई कर रहा है, ना कोई चौकी कार्रवाई करता है। कर देंगे कर देंगे कर देंगे, इनकी लापरवाही है। जब तो कोई हम एनजीओ वाले हैं, अब कोई हमारे पास केस आ जाता है तो हम उसको लेके थाने में जाते हैं, तो ये कहते हैं कि एनजीओ को अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है किसी की हेल्प कर सके। क्यों नहीं है? अच्छा, फिर सरकार ने हमें खोल के क्यों दिया? अगर हमारे पास, अगर चलो एनजीओ भी ना हो, अगर किसी के रात में कोई समाज के आदमी के पास अगर 2 बजे उठ के आ जाए मेरी हेल्प करो, तो वो बिल्कुल उठ के जाएगा। जब एनजीओ के साथ ही इस तरीके का फोन छीनना, गाली गुप्ता देना, महिलाओं के साथ बदतमीजी से बात करना, तू तड़ाके से बोलना, कहाँ की कानून है? क्या ये फरीदाबाद की पुलिस इतनी गंदी हो गई है, मतलब कि महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं है? डीजीपी साहब ने साहब कह रखा है उनको, महिलाओं को, जेंट्स को, किसी को शिकायत करता को बिठाओ, चाय पानी पिलाओ। 2 शब्द कहे थे डीजी साहब ने कि जो भी कंप्लेनेंट आता है थैंक यू सॉरी करके बात करना। हाँ जी, उनकी किसी की बातों का भी फॉलो नहीं हुआ जा रहा फरीदाबाद में, क्योंकि जितनी कंप्लेंटें हैं यहाँ कोई नहीं सुनता, ना तो एफआईआर दर्ज होती है, ना कुछ होती है, उसको धक्के खाने ही पड़ते हैं। इसी बात को लेके आज हम इतने बब्बर शेर के पास जा रहे हैं, जो इस फरीदाबाद का सुधार वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देखिए, कोई ना कोई बात तो है ना। हाँ जी, ऐसा कोई नहीं जाता यहाँ से लेकर, अगर कोई बिना किसी काम के यहाँ से पंचकुला नहीं जाएगा। और दूसरी बात की पैदल जा रहा है, बात जो जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं वो भी सोचेगा भी ये बंदा पैदल चल, बात ये है, चल के आया है। बात ये है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, ये भी नहीं जाने दे रही थी, लेकिन इन्होंने भी कहा कि आप समाज के लिए जा रहे हो, फरीदाबाद के लिए जा रहे हो, जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। जो मेरे लिए 1 घंटे नहीं रुकती, वो मेरे लिए 7 दिन रुकेगी। और हजारों लाखों में से 1-2 बंदे होते हैं जो ऐसे काम, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे रास्ते में हमारे साथ कोई दुर्घटना हो, कुछ हो, भगवान ना करे कि मैं सही सलामत आ जाऊं, लेकिन मैं जा रहा हूँ समाज के लिए, फरीदाबाद के सुधार के लिए। बस मेरा मुद्दा ये है कि फरीदाबाद का खुद सुधार हो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी यात्रा सफल हो
और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं आपको डीजी साहब सही तरह से सुने, क्योंकि उनका फर्ज बनता है, क्योंकि एक बंदा जब 280 किलोमीटर दूर से आ रहा है ना, तो उसका फर्ज बनता है कि वो आपकी बात को ध्यान से सुने। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, वो तो शहीद हो गए, अभी हम तो जिंदे हैं। क्या हम जिंदे जाके नहीं कर सकते? पंचकुला कितनी दूर है? 240, 80, 300, 1000 किलोमीटर भी चलेंगे अगर समाज के लिए जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे। रोहतास चौधरी मेरे साथ थे, एटीएन न्यूज से पत्रकार साथी कह लो, समाज सेवी कह लो, एडवोकेट कह लो, कुछ भी कह लो, क्रांतिकारी हैं और लगातार किन मुद्दों पर लगातार सामने आते रहते हैं, किन किन मुद्दों पर लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, वो आपको पता ही है। अवैध ओयो होटल्स और उसके साथ साथ स्पा सेंटर समाज को खोखले कर रहे हैं ये स्पा सेंटर जितने भी खुले हुए हैं, लेकिन शायद कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों को, कानून के रखवालों को शायद फर्क नहीं पड़ता कि समाज किस तरह से खोखला हो रहा है। राठौर साहब, मेन मुद्दे जो आपके लगातार जिसके थ्रू आप आगे आते रहते हैं, आप उन्हीं मुद्दों को लेकर आज 280 किलोमीटर दूर डीजीपी जो हरियाणा का कानून का रखवाला है उसके पास जा रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि मैं जो उनके संज्ञान में लाऊंगा और जो है व्यवस्थाएं पुलिस की वजह से यहाँ जिला फरीदाबाद में हो रही है, उन बातों को सुनने के बाद डीजीपी साहब अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और उन समस्याओं के हल के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को आदेश भी देंगे, निर्देश भी देंगे। अच्छा, इसके साथ एक बात और मैं जोड़ दूं कि इनका प्लान एक दिन से बन रहा है कि उनको पंचकुला जाना है, और जब ये बात चर्चाओं में आई कि बल्लभगढ़ के समाज सेवी बल्लभगढ़ से पंचकुला जो है पद यात्रा पे जा रहे हैं, तो खाना पूर्ति के लिए पुलिस प्रशासन जो है कल बल्लभगढ़ जहां ओयो होटल का पूरा साम्राज्य है वहां पर चेकिंग के लिए जाता है, और उसके बाद नगर निगम भी जो है बल्लभगढ़ के बाजारों में खाना पूर्ति करते हुए कुछ एक अतिक्रमण को हटा देता है। आपके बल्लभगढ़ से निकला ये जो कार्रवाई हुई, जब आप बल्लभगढ़ से निकले नहीं थे, जब आप बल्लभगढ़ से निकले, जब तक पंचकुला तक पहुंच जाएंगे तो हालत क्या होगी? देखिए, हालत ये होगी कि जनता को इन समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखेगा, जनता को आराम मिलेगा, और जैसे ही जनता इस आराम से खुश होगी तो हम उन्हें देखकर खुश हैं। जनता से भी हम एक अपील करते हैं कि हमारा पसंद मुद्दा कोई नहीं है। ऐसा राठौर को बेशक से फर्जी मुकदमे दर्ज करके पुलिस ने 22 दिन जेल भी रखा, पर हमने आज तक सोशल मीडिया पर उस चीज को लेकर आवाज नहीं उठाई, और उन 4 मुकदमों में से एक शिकायतकर्ता के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज भी हो गया, वो अपनी जमानत लेते घूम रहे हैं। हम जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जनता से अपील है कि आप थोड़ा सा करना कम करें। शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी आपके और हमारे नौकर हैं। नौकर का मतलब नौकर, जो हम कानूनन करवाना उनसे चाहेंगे वो हमें करवाना चाहिए, और उस करवाने को लेकर अगर हम हिचक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप 1947 से पहले के समय में लौट चुके हो। इसे आप अपने लिए अघोषित गुलामी समझ लीजिए सर। तो 280 किलोमीटर का सफर पैदल यात्रा, रोज के 20 से 25 किलोमीटर भी चले तो 10 दिन में यात्रा पूरी होगी। हमारा 35 से 40 किलोमीटर का टारगेट है, क्योंकि डीजीपी साहब से हमने समय लिया हुआ है, तो उस अनुसार हमें हमारा टारगेट पूरा करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे कि जो इनकी मुहिम है, जो ये क्रांतिकारी कदम पे चले हैं आगे, वो आगे इनकी पूरी हो, और डीजीपी साहब भी इनके जो भी इनके मुहिम है, जो भी जिस कामों के लिए आगे जा रहे हैं उनकी ढंग से बात सुने और उनके निवारण के लिए भी आगे कदम उठाएं। खबर जर्सी डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।